हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से अपना एक नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर। यह है आपके 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। अगर आप भारतीय भवन में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा अलग देता है चैप्टर नंबर। तो इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हम सिर्फ इस चैप्टर के वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और साथ ही साथ अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, तो आपका जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है वो भी इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाँ, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चित्र का हमने काफ़ी इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और क्लैरिटी आए। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जो है किस तरह का लेंस लगा होता है। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लेंस होती हैं वो 3 तरह की होती है, उत्तल, अवतल। मेनली तो 2 ही होती है, लेकिन एक जो होता है वो बाइफोकल कह दिया जाता है। जैसे कि आप बूढ़े लोग के चश्मे में देखेंगे, एक यहाँ पे रहता है, ये उत्तल लेंस होता है, और ये जो होता है अवतल लेंस होता है। तो इसको बाइफोकल लेंस कह देते हैं। कई जगह पर आप पढ़े होंगे कि गोलीय लेंस भी होता है, और एक कांच का सीधा सा सपाट सा रहता है जो मोटा नहीं रहता है, तो उसको कांच का प्लेट कह दिया जाता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे आँख में जो है ऐसा कौन सा लगा रहता है, उत्तल, अवतल, या कांच का जो सीधा प्लेट है उस टाइप का, या बाइफोकल, या गोलीय। हालांकि आपके ऑप्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो ऑप्शन दिया है अवतल, उत्तल, बाइफोकल या बेलनाकार। तो आपको बताना, यहाँ अगर आप फोटो को देखें तो आपको सहज ही समझ में आ जाएगा। ये हमारा नेत्र है, और इस मानव नेत्र में आप देखें यहाँ पे लेंस जो लगा हुआ है वो कुछ इस तरह का उभरा हुआ है, और उभरे हुए जिस लेंस का अपवर्तक सतह उभरा रहता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात हमारा जो ख नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब जब हम देखते हैं अपने नेत्र से, तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के किस भाग पर बनता है। ये बाहर वाला आप देखे होंगे, ये जो है श्वेत रंग का दिखाई देता है, जिसको श्वेत पटल कहते हैं। और ये जो सामने पारदर्शी होता है ये होता है कॉर्निया, यानी यह अपारदर्शी होता है, और ये जो है पारदर्शी होता है। और यहाँ पे जो नेत्र लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है, इसके बाद जो हमारे नेत्र में फोटो बनता है, प्रतिबिंब, वो किस भाग को बनता है। तो आपको सहज पता होगा कि ये इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पे बनता है, और यहाँ नसों द्वारा जो है इसे हमारे मस्तिष्क के पास भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क इसको अपना कन्वर्ट करके समझता है कि यहाँ कुछ चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह पाएंगे कि हमारा जो आँख है वो प्रतिबिंब बनाता है नेत्र के इस भाग में। और इस भाग का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दृष्टिपटल। ठीक है, तो दृष्टिपटल का दूसरा नाम रेटिना भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें कि हमारे उत्तर देने से पहले ही आप उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आप हमसे पहले बना पा रहे हैं अथवा नहीं। जो आपको पढ़ाया गया है उससे चीज़ें क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और आप अपना स्कोर जब लास्ट में ये खत्म हो जाएगा तो आप अपना स्कोर लिखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। अगर आप चित्र को देखें तो सहज ही उत्तर समझ में आ जाता है, लेकिन अभी जस्ट इसके पहले वाले पे हमने बात किया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो नेत्र के रेटिना पर बनता है। और जो नेत्र का रेटिना है, अगर आप इसे देखें, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक प्रतिबिंब है। हालांकि हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। चलिए अब देखिए, ये एक यहाँ पे बालिका है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये बताओ, जो बालिका यहाँ पे सीधा है और यहाँ पे जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। तो सहज ही हमें समझ जाना चाहिए कि जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र पर वो कैसा बनता है, सीधा या उल्टा। तो सहज उत्तर हो जाएगा हमारा उल्टा बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से जाता है। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, ये आपके दूसरे चैप्टर से भी संबंधित क्वेश्चन है और इससे भी है, कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। और यहाँ पर प्रतिबिंब जो है उल्टा बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। अर्थात ये कैसा है, वास्तविक है या आभासी है। तो याद होना चाहिए कि उल्टा जो भी बन रहा है वो वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वास्तविक हो जाएगा, ये प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा।
अच्छा एक चीज और देख लीजिए, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक है, छोटा है और उल्टा है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, वास्तविक है, उल्टा है और छोटा है। ऑप्शन नंबर हमारा ग सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका आंसर आप खुद से दीजिए अगर देने में सक्षम है तो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, समान दृष्टि वाले युवा के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चलो जल्दी से बता दो, जो सुस्पष्ट दृष्टि है, हमारा जो आंख है वो कितने दूरी तक को, मतलब न्यूनतम दूरी कितना है जहां तक हमारा आंख देख सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो निकट बिंदु है, जो जिसे हम एन से सूचित करते हैं, उसका जो मान होता है या डिस्टेंस होता है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो नेत्र है कम से कम कितनी दूरी को देख पाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख पाता है। और अधिकतम की अगर बात की जाए, अधिकतम की बात की जाए तो आप कहेंगे अनंत पर। ठीक है, अनंत पर अधिकतम दूरी की बात की जाए तो अनंत, और न्यूनतम की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुल 20 ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अभी हम पहुंचे हैं 5वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो जो मानव नेत्र है, मानव का जो आंख है, वो अधिकतम कितनी दूरी को देख सकता है। यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो हमने अभी जस्ट इसके पहले बताया था, वो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। जब दूर अधिकतम दूरी जो है अनंत है, तो बिंदु भी कहाँ होगा, अनंत पर ही होगा। और इस तरह से जो आंसर है यहाँ हो जाएगा अनंत, यानी आंसर नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ख हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाता है। किसके कारण, क्या कारण है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक अच्छा सा तस्वीर हमने लिया है, और यहाँ इसके सामने कुछ नज़दीक पर चीज़ है और कुछ दूरी पर चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ों को क्लियरली देख लेता है। जब हम कैमरा यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें अगर नज़दीक की चीज़ क्लियर दिख रही है तो दूर का चीज़ ब्लर हो जाता है, दूर का चीज़ क्लियर दिख रहा है तो नज़दीक का ब्लर हो जाता है। उसको फोकस करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें जो हमारे आंख में भी होती है। तो इस क्षमता को कौन सी क्षमता कहते हैं, इस क्षमता को हम कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, याद रखना है, नेत्र की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ख नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंख की फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है। ठीक है, आंख के फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है। तो अब ये बताओ, यहाँ पर जो नेत्र का फोटो दिया है कि आखिर ये आंख के फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने में कौन मदद करता है। आपको पता होना चाहिए, जो हमारा नेत्र लेंस है वो उत्तल लेंस है, और इसको लटका करके रखने के लिए यहाँ पर एक पतली पतली सी महीन सी मांसपेशियों का एक जाल होता है जो इसको लटका के रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए, जो नेत्र लेंस है वो जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है। तो यहाँ जो ये जो चीज़ है आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो पेशिया है, ये तनाव होगा तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, यही लेंस अगर ये पेशिया अगर ढीला छोड़ देंगी, जब पेशिया ढीला छोड़ देंगी तो ये नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी घट जाएगी। तो फोकस दूरी को जो चेंज कर रहा है वो यही पेशी है, और इस पेशी को सिलियरी पेशी या सिलियरी बॉडी कहते हैं, या इसका एक और नाम हिंदी में आप यहाँ देख पाएंगे पक्षमाभी बीसी का नाम है। तो इंग्लिश में इसको सिलियरी और हिंदी में इसको पक्षमाभी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी हमसे पहले कमेंट करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा। फोकस दूरी कम हो जाएगा तो प्रतिबिंब आगे ही बनना शुरू हो जाएगा। फोकस दूरी कम हो जाएगा तो प्रतिबिंब आगे ही बनना शुरू हो जाएगा, और इस तरह जो दूर की चीजें हैं वो उतने अच्छे से नहीं दिखेंगी। तो इस तरह से कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, आप यहाँ पे पहले फोटो को देखें। यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी कम हो जाएगा तो प्रतिबिंब जो है पहले ही बननी शुरू हो जाएगी।
अगर फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो प्रतिबिंब पीछा बनना शुरू हो जाएगा। तो जब प्रतिबिंब पहले ही बनना शुरू हो जाएगा तो इसमें कौन सा दोष कहेंगे? ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो किसी मतलब आंख में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, इसकी वजह से जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे चला जाता है, यानी कि जहां पे बनना चाहिए वहां पर ना बन करके ये पीछे चला जाता है, यहाँ पर चल जाता है। तो इसमें कौन सा दोष कहा जाएगा? तो चूंकि ऐसे स्थिति में जब आगे बन रहा है निकट दृष्टि दोष करें तो इसको दूरदृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। आगे है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का आप देखें, अभी हमने बताया है कि अगर प्रतिबिंब आगे बन रही है, यहाँ देखिए प्रतिबिंब पहले ही बन रही है तो निकट दृष्टि दोष कहेंगे। यहाँ देखिए प्रतिबिंब पहले ही बन रही है तो निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अपने ध्यान में रखते चलिए चीज़ों को और आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं। देख लो, याद कर लो, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब पहले ही बनने लगती है और इसका उपचार करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं हम कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए लगाएंगे अवतल लेंस। अब इसको थोड़ा टेक्निकल, मतलब थोड़ा सा इसको समझो, जब तक समझोगे नहीं याद होगा नहीं, चीजें याद करोगे भूल जाओगे, समझ लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दृष्टि दोष को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, 2 मिनट समय लगेगा, ध्यान दो। जो भी दृष्टि दोष होगा, जैसे किताब में लिखा है, जैसे कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो समझ लो कि निकट की चीजें दिखेंगी, दूर की नहीं। कह रहा है दूर दृष्टि दोष, तो समझ लो दूर की चीजें दिखेंगी, निकट की नहीं। और ज्यादा दूरदर्शिता में दोनों गायब रहता है, बूढ़े लोग में होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष कर रहा है तो निकट की दिखेंगी, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष कर रहा है तो दूर की दिखेंगे, निकट की नहीं। इतना याद रखना है। यहाँ कर निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की चीजें दिखेंगी या दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। आप लोग औजार बक्स में आप लोग देखे होंगे, इस तरह का लेंस आपको मिलता था। थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं ना, ऐसे मिलता था ना लेंस, जिसके बीच में मोटा रहता था और किनारे उसके पतले होते थे। तो नजदीक की चीजों को देखते थे। औजार बक्स में जो लेंस हम लोग को मिलता था तो नजदीक की चीजों को देखते थे, तो उसको कहते थे उत्तल लेंस। तो नजदीक का अगर देखना हो तो उत्तल लेंस, दूर का देखना हो तो अवतल लेंस। तो यहाँ कह रहा है निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। तो दूर नहीं दिख रहा तो उसी को ना देखना चाह रहे हैं हम, लेंस लगा के, चश्मा लगा के। तो दूर की चीजों को देखना चाह रहे हैं, तो दूर की चीज देखने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे हम? कौन सा लेंस लगाएंगे? दूर का चीज देखना है तो अवतल लेंस लगा लेंगे, निकट का देखना होता तो उत्तल लेंस, वही औजार बक्स वाला। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा अब बता दो। निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए लगाएंगे हम अवतल। अब अवतल का नाम क्या होगा, ये भी एक बड़ी समस्या है, इसको भी चलो आपको याद करा ही देते हैं। ये है एक उत्तल। अब उत्तल से जब प्रकाश को डालोगे ना तो ये सबको क्या करता है, एक जगह जाके घुटेड़ देता है। कहता है बाबू आओ और अभी बैठो, अभी बैठो, अभी बैठो, अभिसारी। तो उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम होगा अभिसारी लेंस, और जो बचा हुआ अपसारी लेंस, यानी अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल को अभिसारी। तो यहाँ पे अवतल लगा रहे थे ना हम, अवतल लगा रहे थे तो अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, अभी जस्ट हमने बताया है। तो उत्तल लेंस लगाएंगे तो नजदीक की चीजें देखेंगी, और नजदीक की चीजों को देख रहे हैं मतलब नजदीक का दिख नहीं रहा है, तभी तो जबरदस्ती ला के देख रहे हैं। और नजदीक का नहीं दिख रहा मतलब दूर का दिख रहा होगा, तो दूर का दिख रहा है तो कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। जहां का दिखेगा वही दृष्टि दोष। दूर का दिख रहा है दूर दृष्टि दोष, नजदीक का दिख रहा है नजदीक निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से समझो, कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लगाइएगा। तो उत्तल लगाइएगा तो नजदीक की चीजें दिखेंगी ना, नजदीक का नहीं दिख रहा था ना, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष ऑप्शन में नहीं है, तो दूर का मतलब होता है दीर्घ, बड़ा, तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा? आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। और यहाँ पे है जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, नजदीक नहीं देख रहा है मतलब कहाँ का दिखाई देगा? दूर का दिखाई देगा। दूर दिखे, हमने क्या कहा है, जहां दिखेगा वही दृष्टि दोष। दूर का दिखाई दे रहा है तो कौन दृष्टि दोष?
दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में है ही दूरदृष्टि दोष, यही हो जाएगा। अगर नहीं होता तो दीर्घ दृष्टि दोष देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, बस थोड़ा देर और। दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकती हैं। हमने क्या कहा है, जो दृष्टि दोष है वह दिखाई देगा। तो यहाँ पे कौन दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, तो साफ साफ कहाँ का दिखाई देगा, दूर का। आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। ठीक है, आगे है दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से करेंगे। कौन सा दृष्टि दोष है, ध्यान से सुनो। दूरदृष्टि दोष, दूर की चीजें दिखेंगी, नजदीक की नहीं। हमने कहा नजदीक की देखे खातिर औजार बक्स लेंस निकालेंगे ना, तो औजार बक्स लेंस यानी कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उत्तल लेंस। यहाँ देखिए फोटो भी अच्छा सब लगा दिए हैं। कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल का दूसरा नाम बताएं अभी। आओ और अभी, आओ और अभी, आओ और अभी बैठो, अभिसारी। आंसर हो जाएगा अभिसारी। चलो आगे देखते हैं। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ये। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए एक प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। कांच से, अच्छे कांच के बने हुए प्रिज्म का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब काफी आसान क्वेश्चन है। प्रिज्म से होकर जब गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को, तो कितने रंग में बढ़ जाते हैं, ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। और 7 रंगों में बढ़ने की जो घटना है उसको क्या कहते हैं। देख बाबू, बढ़ क्या रहा है, गया श्वेत प्रकाश, निकला 7 रंग का प्रकाश। देख रहे हो यहाँ पे, गया श्वेत प्रकाश, निकला 7 प्रकाश। तो वर्ण का अलगाव हो रहा है, वर्ण टूट रहा है। तो टूटना को, अलग होना को विक्षेपित होना कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो ये हो रहा है वर्ण विक्षेपण। तो याद रखना है, 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। आगे है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म में कितने सतह होती हैं, तो 5 सतहें होती हैं। याद रखना, एक प्रिज्म जो है आप यहाँ स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि 1 2, एक नीचा 3, एक सामने 4 और एक आप पीछे जाएंगे तो उसमें रहता है 5। यानी प्रिज्म में कितनी सतहें होंगी, तो 5 होंगी। याद रखना है प्रिज्म में सतहों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, विचलन का मतलब होता है मुड़ना, अपने रास्ते से भटक जाना। जैसे यहाँ पे एक प्रिज्म है और इसे प्रकाश को गुजारेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात बताओ, ये इसका क्रम आप लोग को याद है, नहीं याद है। ठीक है, तो हम कराते हैं। नीचा से लिखिएगा, नीचा से बै जा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये प्रिज्म रहा, ये श्वेत प्रकाश 1 2 3 4 5 6 7। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैजानी, हाँ पीनाला, ऐसे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो ज्यादा झुकाव है बैगनी का है और सबसे जो कम झुकाव है वो लाल का है। सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का और सबसे कम झुकाव लाल का। याद रखना है, सबसे ज्यादा बैगनी का और सबसे कम लाल का होता है। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा झुकाव होगा बैगनी का और सबसे कम झुकाव होगा लाल का। चलो, तो आपका क्वेश्चन है सबसे कम, तो सबसे कम किसका होगा, लाल का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है प्रकाश किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तरंग दैर्ध्य जिसे पानी में ढेला फेंके हो सब, हाँ, तो पानी में जब ढेला फेंका जाता है तो एक ऐसे करके वेव बनता है, उसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सबका अलग अलग है, प्रकाश का अपना तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चित्र लगाया है, इसको आप देखें और बताएं कि किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, कौन ज्यादा दूरी तक तय कर पाएगा। आप पानी में छोटा ढेला फेंके होंगे तो जल्दी जल्दी छोटा छोटा होकर के खत्म हो गया होगा उसमें। बड़ा फेंके होंगे तो थोड़ा सा बड़ा होकर के दूर तक गया होगा, और बड़ा फेंकेंगे तो और दूर तक जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बड़ा वेव है, ये दूर तक जाएगा, सबसे छोटा वेव है तो नजदीक खत्म हो जाएगा। यानी कि जो बैगनी है उसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा और जो लाल है उसका सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा। याद रखना है, ठीक है, लाल का तरंग दैर्ध्य